धरती का भगवान कहा जाने वाला डॉक्टर ही जब मरीजों के सर पर जूते मारेगा तो उसे लोग डॉक्टर नहीं बल्कि हैवान कहेंगे। मामला यमुनानगर के सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर का है, जहां एक डॉक्टर जब मरीजों की जांच कर रहा था तो उसने पहले एक मरीज जिसकी उम्र लगभग 75 साल के करीब है, उसके सिर से बाल नोच डाले और अस्पताल में मरीजों को गालियां देने लग गया। इस बीच एक शुगर के मरीज से जब डॉक्टर ने पूछा कि वह शराब पीता है, मरीज के हाँ बोलते ही डॉक्टर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और डॉक्टर ने पांव से जूता उतारकर उसे मारना शुरू कर दिया। परिजन इस बात का सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर का जूता कैसा इलाज है। यही नहीं, एक मरीज जो कि काफी बीमार था उस पर भी डॉक्टर द्वारा जूते मारने का आरोप है। मरीजों के साथ हुई मारपीट के बाद परिजनों ने इमरजेंसी में ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर वहां से दूसरी जगह निकल गया। सर, डॉक्टर आए थे, वो सब मरीजों को चेक कर रहे थे, ठीक है। वो सबके साथ मिसबिहेवियर करते हुए आए, किसी को कुछ बोला, गंदी गंदी गालियां देते हुए आए हैं, ठीक है। जब वो मेरे हस्बैंड के पास आए हैं, उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। का ड्रिंक करता है, तो उन्होंने कहा हाँ जी कभी कभी कर लेता हूँ। तो मैंने बोला हाँ जी कर लेते हैं। ये कह रहा ड्रिंक करता है, साले तू ये करता है वो करता है, तुझे ये नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा, हम तेरे लिए बैठे हैं। और फिर नीचे करके उन्होंने ऐसे नीचे इसको पड़ा के ना बेड के ऊपर ऐसे खूने मारी है। खूने के बाद उन्होंने गंदा जूता ना अपना भंडा हुआ मेरे हस्बैंड के सिर पे मारा है। उन्होंने यही तो ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया है? डॉक्टर है, टीचर थोड़ी है, और टीचर को भी हक नहीं है मारने का, तो उन्होंने उनको जूता क्यों मारा है मेरे हस्बैंड को? उन्होंने और मरीजों को भी मारा है। इन्होंने बाल भी फाड़े, कम से कम 80 साल की उनकी बुजुर्ग की उम्र है, उनके बाल आप देख सकते हो जाके, अगर हम झूठ बोल ले। हमें कुछ नहीं, हम तो किसी को देखने के लिए आए थे, उसकी टांग टूट गई हमारे दोस्त के वालिद साहब की, उन्हें देखने के लिए आए थे। और देखा यहाँ ये सिस्टम, अरे क्या नहीं मार सकते, ऐसे जूते मारेंगे पढ़े लिखे आदमी। सुनो, और ये पता क्या, मेरे हस्बैंड को पूछ रहे हैं करता क्या है, उन्होंने बोला मैं बैंक में जॉब करता हूँ। तो कह रहे साले सारे हराम की खा रहा है तू, तभी तो कह रहे तू हराम की खाता है, साले तू नौकरी कर रहा है, तू हराम की खाता है, उसे क्या पता हम हराम की खा रहे हैं हलाल की खा रहे हैं। डॉक्टर ने बोला, नितिन, डॉक्टर नितिन है डॉक्टर, सब कोई सबके साथ। एक मैं बताऊँ, सुनो, एक ना अनाथ है मरीज, हम कई दिनों से, उसका कोई नहीं है, उसके ऊपर ना जूते के पैर समेत ना जूता उसके मुंह के ऊपर रख दिया था उसने, उसे कोई खाना भी नहीं दे रहा बेचारे को। ये थोड़ी होता है। मरीजों के परिजनों के हंगामे के बाद भी कोई डॉक्टर किसी की भी सूद लेने के लिए नहीं पहुंचा। ना तो मरीजों की आवाज सीएमओ तक पहुंची और ना ही कोई पुलिस कर्मचारी इनकी सूद लेने के लिए आया। हालांकि हालात को देखते हुए होमगार्ड के जवान जरूर वहां खड़े हो गए, लेकिन क्या डॉक्टरों की यह आवाज सीएमओ के कानों तक नहीं पहुंची? हालांकि जब इस मामले में आरोपी डॉक्टर से पूछा तो उसने पहले तो मारपीट की बातों से साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में डॉक्टर ने स्वयं ही मानना शुरू कर दिया। एक मरीज शराब पिए हुआ था जबकि दूसरा चादर ओढ़कर बीड़ी पी रहा था। हालांकि डॉक्टर अब अपने रवैये को लेकर यह भी कह रहा था कि अगर उसकी इस रवैये से किसी को कोई ठेस पहुंची तो वह क्षमा मांगता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसे में अस्पताल में मरीजों को सही इलाज भी मिलता होगा, या फिर आए दिन मरीज इन डॉक्टरों के हाथों पिटकर निजी अस्पताल में इलाज के लिए चले जाते होंगे? क्या इस मामले की जांच अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे, या फिर गरीबों की आवाज यूं ही दफन हो जाएगी? फिलहाल मामला काफी हद तक निपट जाने के बाद सीएमओ इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऐसे कोई भी आरोप निराधार है। मैंने किसी मरीज को पीटा नहीं। एक मरीज वहां कंबल के नीचे बैठकर बीड़ी पी रहा था अस्पताल के अंदर, उससे बीड़ी छीनी गई, उसको बीड़ी से रोकने पीने से मना किया गया क्योंकि उसके फेफड़े बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। मरीजों की सेवा के लिए मैंने उन मरीजों की भलाई के लिए उनको बीड़ी और शराब पीने से रोका, जिसके कारण भावुक होकर मुझे कई बार थोड़ा सा उन्हें डांटना पड़ गया। जिसके लिए अगर जो किसी भी मरीज को या उनके परिजनों को कोई भी किसी प्रकार का दुख मेरी वजह से लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ और खेद मांगता हूँ। प्रभु, मैंने ना तो उन्हें जूते मारे ना ऐसा कोई काम किया। मेरी कोशिश थी उनको समझाना। क्यों मुझे पीटा? प्रभु, वो व्यक्ति के हाथ में बाल जो भी पकड़ रहे हैं उसके बाल वैसे ही दवाई के रूप में बाहर आ रहे हैं। ना तो मैंने उसे पीटा, वो बीड़ी पी रहा था कंबल के नीचे छुप के, जिसको रोकने के लिए मैंने उससे बीड़ी छीनी, वही एकमात्र कारण था और इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। हाँ, अगर जो मेरे थोड़े हार्श तरीके से बोलने से किसी मरीज को या उनके परिजनों को दुख लगाओ तो मैं उसके लिए क्षमा याचना मांगता हूँ और खेद प्रस्तुत। माय नेम इज डॉक्टर नितिन गुप्ता। थैंक यू।